मार्किंग हुई है और अब हम आपको ड्रेसेस के टर्म्स लिखना बता रहे हैं, जो आप मेरी वॉइस में ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ये आपने समझ लेना है बहुत अच्छे से। ड्रेसेस टाइटल जो आपके पेज में बना हुआ है, रजिस्टर में बना हुआ है, वो आपने खोल लेना है। उसमें पहले लिखा हुआ है ड्रेस मेजरमेंट। तो पहले पेज पे आपको अपने ड्रेस की मेजरमेंट चार्ट बनाना है ब्लैंक। आप अपने जो आपने शर्ट सी है सिंपल, उसकी आपने मेजरमेंट लेनी है, आपने रेडी के पॉइंट में लिखनी है। देन आपने उसमें इंक्लूडिंग करना है। इंक्लूडिंग करने के बाद आपने कटिंग लिखनी है। उसकी कटिंग लिखने के बाद फिटिंग, चेस्ट, वेस्ट एंड हिप, 3 पॉइंट पे आपके फिटिंग के मार्क लगते हैं, वो आपने लगा लेने। उसके बाद आपने ड्राफ्ट बनाने हैं, रजिस्टर में ही ड्राफ्ट बनाने हैं। जो भी आपका ड्रेस होगा, अभी सिंपल ड्रेस है तो सिंपल ड्रेस जो आप बना चुके हैं, आपने सिंपल शर्ट भी बना दी है राउंड नेक के साथ, सिंपल शलवार, स्लीव्स वगैरह सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट है। तो इस ड्रेस के आपको ड्राफ्ट करना है। अब जो भी मेजरमेंट आपका लिखा हुआ है, एक और पॉइंट ज़रूर जहन में रखिएगा कि मेजरमेंट चार्ट सिर्फ शर्ट का नहीं बनेगा, मेजरमेंट चार्ट आपके शलवार का भी दोबारा से बनेगा, आस्तीन का भी दोबारा से बनेगा और आपकी शर्ट का भी दोबारा से बनेगा। तो ये सारे ब्लैंक्स बना के मेजरमेंट लेके एंट्री करके आपने सारी चीज़ें कितने पेजेस पे काम आ रहा है करना है। उसके बाद आपने सारी चीज़ों की ड्राफ्टिंग करनी है पेजेस पे। ड्राफ्टिंग करने के बाद फिर आपने उसको ब्राउन पेपर पे बनाना है। ब्राउन पेपर पे बना के आपने कटिंग करना है, ठीक है। ब्राउन पेपर पे कटिंग करने के बाद उसको पेस्टिंग करना है अपने रजिस्टर में। रजिस्टर में जहाँ तक पेस्टिंग हो रही है, पेस्टिंग करने के बाद फिर आपने सबसे पहले लिखना है मटेरियल। मटेरियल लिखना है आपने कटिंग ऑन फैब्रिक पे, यानी कि उस आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए कटिंग करने के लिए, एक ड्रेस को कटिंग करने के लिए। थिंक अबाउट दैट कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए थी और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी जो नीडेड होंगी, ज़रूरी होंगी। इंची टैप हो गया, स्केल हो गया, आपकी कैंची हो गई, टेलर चौक हो गया, क्या कहते हैं कॉमन पिन हो गए। तो ये चीज़ें लिखने के बाद आपने सेकंड पेज पे फिर ड्राफ्टिंग का ट्रम लिखना है कि आपने ड्राफ्ट कैसे बनाया मटेरियल पे, यानी कि फैब्रिक पे आपने ड्राफ्ट कैसे बनाया, उसका पहला क्या ट्रम है। तो लेंथ एंड विड्थ आप निकालते हो। देन आप जब पीस आउट कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट एंड वेस्ट, ये चीज़ें बनाते हैं। पूरा ड्राफ्ट बनाने के बाद आप फिटिंग के मार्क करते हैं। फिटिंग के मार्क करने के बाद ये आपका यहाँ से ट्रम कंप्लीट हो गए। सेकंड पेज पे फिर आपने लिखना है कि कटिंग ट्रम, कटिंग कैसे आपने किया इसको, ठीक है, कहाँ से किस पॉइंट से कटिंग किया। आपने ड्राफ्ट कर लिया, आपने कटिंग किया आर्म होल से या शोल्डर से कटिंग किया, उसको आप चेस्ट पे लेके आए, चेस्ट के बाद आप उसको वेस्ट पे लेके आए, हिप के एल पे लेके आए, देन आपने दामन कट कर दिया। अब आपने फिटिंग के मार्क सेकंड साइड पे भी किए शर्ट को पलटा के। यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपने लिखना है मटेरियल, स्टिचिंग के लिए आपको क्या चाहिए, स्टिचिंग का सारा मटेरियल आपने लिखना है। स्टिचिंग का सारा मटेरियल लिखने के बाद सेकंड पेज पे फिर आपने ट्रम लिखना है कि आपने इसको स्टिच कैसे किया। किसी भी शर्ट को स्टिच करने के लिए आपने पहले क्या किया, उसका आपने फ्रंट नेक का बॉक्स को आयरन किया, चिप्स को। उसके बाद आपने बैक नेक बनाया। बैक नेक बनाने के बाद आपने फिटिंग किया, दोनों साइड पे चौक बनाया, दामन बनाया, स्लीव्स ऐड की, स्लीव्स ज्वाइन किए। फिर अपने शलवार आपने ड्रेस की स्टिचिंग का पूरे ट्रम लिखने हैं, जितने भी पेजेस पे आपके ट्रम आते हैं। ट्रम लिखने के बाद यानी कि यहाँ तक अब आपका काम कंप्लीट हो गया है। तो आपने लास्ट पेज पे बनाना है स्केच ड्रेस का। मीन्स इतनी मेहनत करने के बाद, इतना लिखने के बाद अब आपको ये बनाना है कि आपका ड्रेस कैसा दिख रहा है, उसका आपने स्केच बनाना है। उसको आप कलर कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ें बनानी है। शर्ट भी बनानी है, आपने शलवार भी बनानी है, उसकी स्लीव्स भी बनानी है, प्लस जो आप एम्ब्रॉयड्री कर रहे हो अपने ड्रेस पे, उसका भी आपने एक नक्श बनाना है कि मैंने ये एम्ब्रॉयड्री की थी, ऐसी की थी। तो ये आपका होम टास्क है।